गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज जर्नल एंट्रीज। कल हमने बच्चों रूल पढ़े थे, कौन से? 3 गोल्डन रूल। उससे आगे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज सारी की सारी एंट्री उसी रूल पे डिपेंड है जो कल हमने 3 गोल्डन रूल्स करे थे। तो सबसे पहले हम कोई सी भी जर्नल करें, पहले तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहला कॉलम होता है बच्चों डेट, सेकंड पर्टिकुलर, इसमें हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट होता है LF, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जो भी डेट डायरेक्ट होती है उस डेट को मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले एंट्री क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अमाउंट 2 लाख, 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने कल रूल पढ़े थे 3 गोल्डन रूल, उसके अकॉर्डिंग अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो बिजनेस में कैश आएगा, और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो व्हाट कम्स इन? कैश। तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। 2, स्टार्टिंग में जब पैसे लगाए उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इसके नीचे हम क्या लिखते हैं? नरेशन के ऊपर बताई थी मैंने, इस वर्ड से स्टार्ट होगी वो हमेशा बीइंग या फॉर। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और जो भी अमाउंट होगी डेबिट वाले कॉलम के अमाउंट फर्स्ट कॉलम में, और क्रेडिट वाले कॉलम के अमाउंट क्रेडिट कॉलम में या सेकंड कॉलम में। सबसे पहली एंट्री हमारी ये होगी। सेकंड, जो भी डेट होगी डेट को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं 1 अप्रैल, यहाँ 2 अप्रैल। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से हमारा सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट खरीदेंगे, बेचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सारी की सारी कंडीशन परचेज से रिलेटेड समझा रहा हूँ। सबसे पहले एंट्री है गुड्स परचेज, ₹10,000। हमने गुड्स परचेज किया। अब क्या परचेज किया उसका नाम कंफर्म नहीं है, तो हमें ये तो पता है हमने कुछ चीज खरीदी है। अब खरीदी है तो खर्चा हो रहा है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो हमारा क्या डेबिट होगा यहाँ पर? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 2। अब कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा क्या है? कैश। और कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए कैश कहाँ जाएगा? टू साइड, टू कैश अकाउंट। और नरेशन पेइंग गुड्स परचेज। ठीक है बच्चों, परचेज के अमाउंट डेबिट के अमाउंट डेबिट कॉलम में या फर्स्ट कॉलम में, और 2 कैश के अमाउंट सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 5 अप्रैल को मशीन परचेज। अब हमने कंफर्म है कि क्या खरीदा? मशीन। मशीन क्या होती है? एसेट्स। तो एसेट्स किस में आती है? रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीन हमारे पास आई, तो अकॉर्डिंग टू रूल मशीन हो गई डेबिट। अब मशीन खरीदा तो पैसा भी देंगे। तो कैश हमारे पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट? कैश। तो 2 में आ गया कैश। और अमाउंट के कॉलम में अकॉर्डिंग टू रूल ट्रांसफर होगा। नरेशन पेइंग मशीन परचेज। अगर हम बीइंग वर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल लिख सकते हैं मशीन परचेज। बस हमें नरेशन में ये बताना होगा ऊपर जनरल एंट्री में हमने किया है। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कुछ भी हो सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट होगा, तो व्हाट कम्स इन? कैश। और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
सेकंड एंट्री है गुड परचेज। अब हमने कोई चीज खरीदी, नाम कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है तो हम लिखते हैं उसको परचेज। तो हमारी जनरल हो गई परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। टू हमारे पास से क्या गया कैश, व्हाट गोज आउट कैश। और नेक्स्ट है मशीन परचेज। अब कंफर्म है क्या खरीदा तो व्हाट कम्स इन मशीन, तो अकॉर्डिंग टू रूल मशीन अकाउंट डेबिट। टू व्हाट गोज आउट कैश, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ये थी हमारी लीन एंट्री। इसके आगे की एंट्री देखते हैं। देखो बच्चों मैं अब आपको विदाउट फॉर्मेट जनरल एंट्री बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट में बहुत कम जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। तो मैं आपको विदाउट फॉर्मेट जनरल बताता हूँ। मशीन परचेज के बाद फर्नीचर परचेज फ्रॉम रोहन अमाउंट 20,000। अब हमने फर्नीचर परचेज किया किससे, रोहन से। अब रोहन आ गया तो कौन सा रूल चलेगा, पर्सनल अकाउंट। और फर्नीचर है तो रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास क्या आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब हमने रोहन से फर्नीचर खरीदा तो रोहन कौन होगा गिवर, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए टू में कौन आ गया, रोहन। ठीक है बच्चों, अमाउंट दोनों अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट की डेबिट में क्रेडिट की क्रेडिट। नरेशन फर्नीचर परचेज फ्रॉम रोहन। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर फर्नीचर परचेज फ्रॉम रोहन आया, यहाँ ये मेंशन नहीं है कैश का पेमेंट हुआ नहीं हुआ, तो इसे मानते हैं हम क्रेडिट या उधार। ठीक है, अब इसी को अपडेट करते हैं हम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश ₹15,000। अब ऊपर वाली एंट्री और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ क्या फोर कैश, अरेंज कैश, कैश पेड, तो उसका मतलब होता है हमने कैश पेमेंट कर दिया जब फर्नीचर खरीदा। अब कैश पेमेंट कर दिया तो उस पर्सन का नाम शो नहीं करेंगे जनरली। अब ये तो कंफर्म है फर्नीचर आया तो व्हाट कम्स इन फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब कैश पेड कर दिया तो व्हाट गोज आउट कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाती है हमारी सेल्स कैटेगरी। परचेज की यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं आती। अब आ जाते हैं हम सेल्स पे। ये एक कंडीशन रहेगी, परचेज रिटर्न भी तो हो सकता है, तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न बाय रोहन, कितना 5,000 मान लेते हैं। अब रोहन ने कोई गुड रिटर्न किया तो वो कौन सा करेगा, जो हमसे खरीद के ले गया, तो उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। अब रोहन रिटर्न कर रहा है, हमारे पास क्या चीज आ रही है, गुड रिटर्न बाय रोहन, सॉरी गुड रिटर्न टू रोहन, बाय नहीं आएगा टू रोहन आएगा। अब हमने रोहन को चीज वापस करी तो वापस कौन सी करेंगे, जो हम परचेज करके लाए हैं तो हम उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। अब हम वापस करें तो रोहन कौन हो गया, रिसीवर, तो अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर, तो रोहन अकाउंट डेबिट रोहन्स टू। अब नाम नहीं पता तो हम उसको लिखते हैं परचेज रिटर्न। अब बच्चों इसका दूसरा नाम भी लिखना मिल जाता है पेपर में, क्या, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास से वापस जा रहा है तो उसका सेकंड नेम है हमारा परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड। इसकी अमाउंट लिख देते हैं 5,000 जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया। तो ये सारे परचेज की एंट्री है। इसके बाद सेल्स की एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप परचेज की और बिजनेस स्टार्ट की एंट्री को ठीक से पढ़े, इसके आगे की वीडियो हम कल पढ़ेंगे।